हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है मेंढक और सांप की दोस्ती। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। रामपुर गांव के कुएं में कुछ मेंढक रहा करते थे। उन मेंढकों के राजा का नाम गंगाधर था। गंगाधर की अपने कुछ रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो लोग गंगाधर से ठीक से व्यवहार नहीं करते। एक दिन गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, वो उन सभी को देख लेगा जो अपने राजा की इज्जत नहीं करते। इस बात पर गंगाधर की पत्नी ने कहा, उन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में आप कहीं अपने आप को तकलीफ में न डाल दें। गंगाधर ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और वह कुएं से कूदकर बाहर आ गया। कुएं से बाहर आते ही उसने देखा कि प्रियदर्शन नाम का एक सांप अपने बिल के अंदर जा रहा है। सांप को देखकर गंगाधर ने सोचा कि वह उस सांप को अपने घर दावत पर बुलाएगा और उस सांप से कहेगा कि उसको तंग करने वाले उसके रिश्तेदारों को खा जाए। गंगाधर सांप के बिल के पास गया और उसे बाहर आने के लिए आवाज़ लगाई। पहले तो प्रियदर्शन ने सोचा कि ना तो ये आवाज़ किसी सांप की है, ना ही मेरा कोई मित्र है, हो ना हो ये कोई सपेरा होगा। ऐसा सोचकर प्रियदर्शन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से फिर से आवाज़ आई, हे प्रियदर्शन, मैं मेंढक का राजा गंगाधर हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। यह सुनकर प्रियदर्शन ने कहा, ये तो नामुमकिन है, पानी और आग की दोस्ती कभी होती है भला। प्रियदर्शन को जवाब देते हुए गंगाधर ने कहा, माना कि हम जन्मजात शत्रु हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दुश्मनों को खा जाओ। दुश्मन? कौन है आपके दुश्मन? गंगाधर ने बताया कि मेरे अपने रिश्तेदार ही मेरे दुश्मन हैं और वह उसी कुएं में रहते हैं जहाँ मैं खुद रहता हूँ। गंगाधर की बात सुनकर प्रियदर्शन ने कहा, अगर तुम कुएं में रहते हो तो मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, और अगर मैं आ भी गया तो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को मारूंगा मैं तब तक वहीं रहूँगा। गंगाधर ने बोला, मैं तुम्हें पानी में जाने का रास्ता भी बताऊंगा और पानी की सतह से ऊपर रहने के लिए जगह भी बताऊंगा। थोड़ी देर तक प्रियदर्शन ने सोचा कि मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, चूहे पकड़ने के लिए तक मुझे मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी मैं चूहा नहीं पकड़ पाता। इस मेंढक की बात मान लेता हूँ। फिर प्रियदर्शन मेंढक के साथ चलने के लिए बाहर आया, लेकिन गंगाधर ने प्रियदर्शन के सामने एक शर्त रखी, तुम केवल मेरे दुश्मनों को खाओगे, मुझे और मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर गंगाधर प्रियदर्शन को अपने साथ ले गया। कुएं में रहने के लिए एक बिल भी दिखाया और प्रियदर्शन को गंगाधर ने अपने दुश्मन मेंढक भी बताए। यह सब करके गंगाधर खुश था कि मेरे सारे दुश्मन एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ दिनों में प्रियदर्शन सभी मेंढकों को एक एक कर खा गया। अब वहाँ गंगाधर के परिवार व कुछ दोस्तों के अलावा कोई नहीं था। तो गंगाधर ने प्रियदर्शन को बताया कि अब वो ज़मीन पर अपने बिल में जा सकता है। तो प्रियदर्शन ने कहा, अब तो वह बिल किसी और सांप ने हत्या लिया होगा। अब तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो
तो तुम्हें ही मेरी खुराक का बंदोबस्त करना होगा। तुम्हें तुम्हारे परिवार या दोस्त में से मुझे हर रोज़ एक मेंढक खाने देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको एक साथ खा जाऊंगा। अब बेचारे गंगाधर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक तो प्रियदर्शन ने गंगाधर के दोस्तों को खाना शुरू कर दिया। और एक दिन तो प्रियदर्शन गंगाधर के बेटे को ही खा गया। Oh no! बेचारा गंगाधर कुछ नहीं कर पाया। गंगाधर की पत्नी ने गंगाधर को कुएं से भाग जाने की और सांप को हराने की योजना बनाने की सलाह दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और गंगाधर कोई योजना नहीं बना पाया। अब तो कुएं में सिर्फ गंगाधर ही अकेला बचा। फिर क्या? प्रियदर्शन ने गंगाधर से कहा कि अब उसे ही वह खा जाएगा। गंगाधर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं बाहर जाकर दूसरे कुएं से अन्य मेंढक को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। प्रियदर्शन ने गंगाधर की बात मान ली और वह उसी पल कुएं से भाग गया और बाहर जाकर सोचने लगा कि मैं किसी और कुएं में जाकर रह लूंगा। कुछ दिन बीत गए, गंगाधर कुएं में वापस नहीं आया। तो प्रियदर्शन ने कुएं में रह रही एक बूढ़ी छिपकली से कहा, मोहतरमा, आप और गंगाधर तो पुराने मित्र हैं ना? आप उसे जाकर कहिए कि वो वापस आ जाए। अगर वह दूसरे मेंढकों का बंदोबस्त नहीं भी कर पाया है तो भी मैं उसे नहीं खाऊंगा। उसके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। बस वो वापस आ जाए। बूढ़ी छिपकली ने जाकर गंगाधर से कहा कि प्रियदर्शन तुम्हें बुला रहा है और वह तुम्हें अब नहीं खाएगा। पर गंगाधर ने आने से मना कर दिया और उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। इसलिए उसने प्रियदर्शन की बातों पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी मूर्खता और ईर्ष्या के कारण अपने पूरे परिवार और दोस्तों को खो दिया। अब मैं उस कुएं में वापस कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए। अपने चाहे जितने भी लड़ झगड़ लें, वह हमेशा अपने होते हैं और बाहर वाले हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसीलिए अपनों का साथ हमेशा देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।